आईटी डिपार्टमेंट को अब सुपर पावर मिल गई है। अब आपके लिए कुछ भी सीक्रेट नहीं है। आपका जीमेल, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और शॉपिंग ऐप्स किसी भी वक्त एक्सेस किए जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस तरह की धमाकेदार रिपोर्ट अब राष्ट्रीय मीडिया में आ रही है। वित्त विभाग के स्रोतों और नए इनकम टैक्स बिल के आधार पर इनकम टैक्स अधिकारी आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया अकाउंट, शॉपिंग ऐप्स, बैंक अकाउंट और ईमेल्स जैसे जीमेल तक भी एक्सेस कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पासवर्ड को बाईपास करके सरकार इसे देख सकती है। जरूरत के समय इतने सालों से पेपर डॉक्यूमेंट्स, पैसा और प्रॉपर्टी सीज करने का अधिकार जिनके पास था, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या एटी डिपार्टमेंट, अब रिपोर्ट्स और कोर्ट्स का कहना है कि उन्हें लोगों की डिजिटल एसेट्स को सीज करने की पावर भी मिल रही है। इन नए रूल्स के कारण लोगों की प्राइवेट लाइफ में दखल होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सरकार लोगों पर नजर रख सकती है और विपक्ष इस पर नाराजगी जताते हुए कह रहा है कि भारत सर्वेलेंस स्टेट बनता जा रहा है और पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। तो आखिर ये नए रूल्स क्या हैं और क्यों यह विवाद का कारण बन रहे हैं? क्या सरकार को लोगों की प्राइवेट जानकारी तक एक्सेस मिलता है? चलिए देखते हैं, सब कुछ मिस किए बिना। नए इनकम टैक्स बिल अधिकारियों को एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं। मित्रों, पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल पेश किया। अभी की इनकम टैक्स कानून की जगह यह नया 2025 का इनकम टैक्स बिल आएगा, जिसके बारे में हमने भी रिपोर्ट किया है। अगले साल अप्रैल 1 से लागू होने वाले इस बिल के कुछ पहलू अब डेटा प्राइवेसी को लेकर काफी विवाद पैदा कर रहे हैं। टैक्स अधिकारियों को जनता के डिजिटल जीवन पर एक्स्ट्रा पावर्स मिलने के खिलाफ तीव्र विरोध व्यक्त किया जा रहा है। अभी के कानून के अनुसार इनकम टैक्स अधिकारियों को फिजिकल वस्तुओं को सीज करने के लिए परमिशन लेनी होती है। वह केवल पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, पैसा और अन्य वैल्यूएबल एसेट्स सीज कर सकते हैं। किसी भी सस्पिशियस व्यक्ति का घर, ऑफिस, वाहन या व्यक्ति को सर्च करने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता होती है। फिल्मों में अक्सर एटी अधिकारियों को सर्च वारंट के साथ दरवाजा नॉक करते हुए दिखाया जाता है और कई प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए यह सब करना होता है। डिजिटल संपत्ति खरीदने के तरीके में भी कुछ लोग टैक्स एवेशन करने की संभावना रखते हैं। इसी कारण से आयकर विभाग इस अधिकार को अपनाता है। हालांकि अधिकारियों को किसी के पर्सनल डेटा तक पहुंचने के लिए निश्चित कदम उठाने होते हैं। इनकम टैक्स बिल में यह प्रावधान किया गया है कि केवल कुछ सीनियर टैक्स अधिकारियों को ही ऐसे जांच करने की पावर्स दी जाएंगी। इन अधिकारियों को ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स कहा जाता है। इनमें शामिल हैं कर विभाग के जॉइंट डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, असिस्टेंट और डेप्यूटी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स और टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स। यह ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स की सूची में आते हैं। यह एक बड़ी विवादास्पद बात बन रही है। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने प्रतिक्रिया दी है। हमें यह भी देखना चाहिए कि उन सरकारी स्रोतों की प्रतिक्रिया क्या है। आयकर विभाग में नए नियम लागू किए जा रहे हैं या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। सच्चाई यह है कि आधिकारिक अधिकारियों के पास ऐसी शक्तियां पहले से ही मौजूद हैं। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 132 विशेष परिस्थितियों में ही अधिकारियों को ऐसी शक्तियां प्रदान करती है। यह कोई मानक प्रक्रिया नहीं है।